नमस्ते। आज हम आए हैं सेलू कर्मेश्वर। यहाँ पे हमारे साथ आज है श्री संदीप जी कुबड़े, जिनको महाराष्ट्र कृषि भूषण पुरस्कार मिल चुका है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आप उनके पूरा परिचय और परिणाम ये दोनों हमारे दर्शकों को बताएं। संदीप जी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सुधाकर जी कुबड़े है। मेरा गांव नागपुर से 25 किलोमीटर सेलू यहाँ पे है, कलमेश्वर तहसील आती है। तो हमारा 7 एकड़ फार्म है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं 2008 से, और पापा को कृषि भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है 2014 का। और तब से खेती और गाय, ये हमारा उद्देश्य है कि गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। तो हमारे पास देसी नस्ल है, ये गिर का नंदी है। तो दूध उत्पादन भी हो रहा है और गोबर गोमूत्र से हम खेती भी कर रहे हैं विष मुक्त। तो सर हमें मिले थे एक एग्जीबिशन में, तब मैंने उनसे ये आयुर्बलम पाउडर लिया था। तो मैंने ट्राई किया, तो ये नंदी पे इस्तेमाल किया मैंने। तो नंदी पहले क्या होता था कि वो थक जाता था। अब हमारे पास थोड़ा चारा पानी के अभाव है, तो थोड़ा हम फिर भी रख रहे हैं। कोई नंदी रखता नहीं है, 4-5 गाय के पीछे हम रख रहे हैं। तो नंदी पहले थक जाता था, अभी 1 हफ्ते में इसने 3 गाय ब्रीड की और रिजल्ट अच्छा है। जो इस पे जो बिचुड़ी थी वो क्लियर हो चुकी है। उसके कान में कीड़े भी लगे थे एक बार, तो दवाई देते देते पूरा खर्चा लंबा चला गया था। तो इस बार दवाई दी तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई, और बाकी सर्विस अच्छी दे रही है। खान पीन भी अच्छा है। उसका गोबर चौथे दिन से बदलने लगा। जब जैसे पानी कम पिया या फिर चारा सूखा ज़्यादा गया तो गोबर कम आता है, मतलब, और उसमें बुखार जैसा कुछ रहता है। तो जब से दवाई दिया शुरू किया तो खाना अच्छे से पच रहा है, क्योंकि गोबर देख के हमें पता चलता है कि उसका रूमेन में कैसा क्या प्रोसेस चल रही है। तो गोबर भी अच्छा आ रहा है और उसका क्लेज भी बदल रहा है, जो ऊपर की चमड़ी है, और थोड़ा अच्छा भी खान पान और अच्छा दिख रहा है अभी। 1 हफ्ते में कितने बार आपने बताया था? हाँ, 1 हफ्ते में अभी 3 गाय ब्रीड की। तो भी एक बार ऐसा हुआ था कि 1 गाय ब्रीड हो गई और फिर दूसरी 4 दिन बाद निकली, तो वो थक चुका था, वो सर्विस नहीं दे पा रहा था। दूसरे नंदी के पास मुझे गाय लेके जाना पड़ा। तो इस बार 1 हफ्ते में ही 3 निकल गई। अच्छा। और 3 लग चुकी है। अभी 21 दिन के बाद वो अपने को पता चल जाएगा कि रिपीट होती है, कैसा हो क्या होता है। तो परफॉर्मेंस अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार की तुलना में दूसरी जगह जाना पड़ा। तो इस बार मुझे जाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे, जिनके पास नंदी है उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ हो सकती है क्या? हाँ, नंदी और बाकी हर, मतलब जो भी जीव है, तो वैसे तो बकरी पे ही चल रहा है और मुर्गे पे भी चल रहा है, जो अच्छा। भी कर रहे हैं व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन गौपालन में एक ऐसा हो रहा है कि जैसे मिनरल मिक्सचर देते हैं हम, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि दूध की क्वालिटी बढ़ती है या फिर उसकी हेल्थ। और लेकिन बाकी क्या होता है कि जैसे कृमिनाशक होता है जी। वो अलग से देना पड़ता है। अच्छा। या फिर वैक्सीनेशन करना पड़ता है, और फिर बिचुड़ी वगैरह आती है तो उसका कुछ अलग प्रबंध करना पड़ता है। तो मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से मुझे एक तो, और रूमेन की सबसे ज़्यादा, मतलब खाना पचता नहीं। जैसे मक्के की जैसे काट के देते हैं अपन, हाँ। नेपियर का घास, वो सीधा ही गोबर से निकलता था। तो ये देने के बाद चौथे दिन मैंने उस 1 गाय पे मैंने ट्राई किया था, तो रूमेन की गोली मेरे को हर 15 दिन में देनी पड़ती थी। अच्छा। तो अब बंद ही कर दी गोली, तो कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ अलग से कुछ नहीं। यानी आपको कहना है कि ये देते वक्त इंजेक्शन, कोई गोली कुर्मी की वगैरह कुछ देने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? बुखार भी नहीं रहा और सुस्तापन भी नहीं रहा, दूध मेंटेन रहा। अच्छा। जैसे ठंड आती है तो कम हो जाता है, हाँ, हाँ। ज्यादा हो जाता है, या फिर खान पान में डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर कुछ अगर मिनरल मिक्सचर का डोज ज्यादा हो गया तो दूध बाहर निकल के, मतलब जब तपाते हैं तब फट भी जाता है। अच्छा, मिनरल मिक्सचर का भी होता है? इनको पाचन में समस्या होती है, या फिर एसिडिटी वगैरह कुछ हो जाता है। ऐसा अगर ज़्यादा हुआ तो ये कुछ नहीं, 10 ग्राम की जो मात्रा है, तो ये तो दे रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट है। और बाकी गाय पे भी रिजल्ट आया है अच्छा। हम बाकी गायों को भी इसके ऊपर एक एक करके अनुभव लेते हैं। संदीप जी, इन्होंने कुल मिला के 9 प्राणियों के ऊपर ये आयुर्बलम, ये इसका प्रयोग किया है। एक एक करके हम अभी और भी आगे देखते हैं। धन्यवाद संदीप जी।